हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल JMK MP इंस्टीट्यूट MP 36 में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा है कि अभी तक आपके भारत का मतलब उत्तरी हिमालय पर्वत पूरा हो गया है। उसमें सामान्य परिचय भी हो गया है। भारत के प्रदत्त बिंदु भी हो गए हैं, भारत के पड़ोसी देश भी हो गए हैं। आज आप भारत के दर्रे भी हो चुके हैं, जितने भी पूरे भारत में दर्रे स्थित हैं। आज आपका टॉपिक है भारत के प्रमुख ग्लेशियर। तो भारत के प्रमुख ग्लेशियर हैं जो, तो उनके बारे में आज से अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि ग्लेशियर हैं क्या। ठीक है, क्या कि ग्लेशियर हैं क्या। तो जैसे कि आपने ये तो देखा होगा कि ग्लेशियर होते हैं जो, तो वो क्या होते हैं, घाटी में, मतलब घाटी। घाटी क्या कहलाती है पहले ये समझ लो। जैसे कि दो पहाड़ के बीच में, जैसे ये है, एक पहाड़ ये हो गया और एक पहाड़ ये हो गया, तो बीच में जो जगह है या तो आपकी वी आकार में बनेगी या फिर आपकी यू आकार में भी बनेगी। तो इसे बोलते हैं मतलब घाटी। तो घाटी में जो हिमनद, हिमनद का मतलब है जो बर्फ इकट्ठी हो जाती है, उसे ही ग्लेशियर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लेशियर कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो ग्लेशियर क्या है? घाटी में धीरे धीरे, घाटी में धीरे धीरे, घाटी में धीरे धीरे चलती हिमराशि, क्या चलती, जो हमने घाटी बताई थी ना, कि जैसे ये है घाटी, तो इसमें जो नदी चल रही है बर्फ की, वो। ठीक है, धीरे धीरे चलती हिमनद, हिमनद। ठीक है, या हिमराशि, या फिर हिमराशि, हिमराशि है। ठीक है, तो ग्लेशियर समझ में आ गए कि ग्लेशियर होती क्या है। जो आपकी दो मतलब घाटी में धीरे धीरे चलती हुई हिमनद या हिमराशि। तो घाटी दो प्रकार की, एक होती है आपकी यू आकार में, एक होती है वी शेप में। ठीक है, तो दो पहाड़ों के बीच में जो जगह होती है, या तो वो वी आकार में होगी या फिर यू आकार में होगी, उसे घाटी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आगे देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि काराकोरम श्रेणी है, जो काराकोरम श्रेणी है उसमें स्थित ग्लेशियर। ठीक है, तो काराकोरम श्रेणी में स्थित ग्लेशियर। ठीक है, काराकोरम श्रेणी में स्थित ग्लेशियर। तो इसमें केवल टोटल 10 ग्लेशियर स्थित हैं, जिनके बारे में हम देखेंगे। 10 ग्लेशियर जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। केवल उसमें से ज्यादातर अभी तक 2 ग्लेशियर ही पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला, दूसरा, पहला ग्लेशियर है ससाइमी, ससाइमी। ठीक है, दूसरा है स्पेयर, तीसरा है बाल्टोरो, बाल्टोरो, बाल्टोरो। चौथा है खोर्डोपिन,
पांचवा है सियाचिन, और ये इम्पोर्टेंट ग्लेशियर है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट ग्लेशियर है। यह इतना इम्पोर्टेंट मतलब ग्लेशियर है जो अभी तक 2-3 पेपरों में तो मतलब हमने भी सॉल्व किया है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर मतलब किस श्रेणी में स्थित है, काराकोरम श्रेणी ऐसे करके। ठीक है, अगला है ब्यायफो। कौन सा है? ब्यायफो। ठीक है, सातवां है चोमोलुंग, 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 चोमोलुंगिया। और आठवां है आपको माँ है, और नौवां है आपका बातुरा। क्या है? बातुरा। 10वां है आपका सिमो। ठीक है, तो ये 10 ग्लेशियर हैं जो इतने ज्यादा इंपोर्टेंट हैं कि मतलब पूरे 10 तो नहीं है, एक है आपका सियाचिन वाला और एक है आपका ससानी ये वाला। ये 2 ग्लेशियर हैं ज्यादा इंपोर्टेंट जो आपसे पेपरों में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब इसी में आगे टॉपिक देखें। यहां से क्वेश्चन कैसे आएंगे कि ससानी और सियाचिन ग्लेशियर किस श्रेणी में स्थित है। ठीक है, ससानी और सियाचिन ग्लेशियर किस श्रेणी में स्थित हैं या फिर किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं। तो क्या श्रेणी में, तो आपका आंसर है काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी। ठीक है, अगला पॉइंट, सियाचिन ग्लेशियर में से सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है। तो आपकी जो नुब्रा नदी है, नुब्रा, तो वो निकलती है कौन सी है? नुब्रा। ठीक है, नुब्रा नदी है जो सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, नोट कर लो। हेडिंग डालो, उत्तराखंड की ग्लेशियर।
ठीक है। तो उत्तराखंड में कौन कौन से ग्लेशियर हैं? मिलाम ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर, ठीक है। और दूसरा है आपका सतोपथ, ठीक है, सतोपथ। अब जो मिलाम और सतोपथ, अब सतोपथ, हाँ, सतोपथ ग्लेशियर का दूसरा नाम है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ ग्लेशियर, ठीक है। और यहीं से निकलती है कौन सी नदी निकलती है? हाँ, अलकनंदा, अलकनंदा नदी निकलती है, ठीक है, अलकनंदा नदी निकलती है। सतोपथ और मिलाम ग्लेशियर। तीसरा है गंगोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी, चौथे नंबर पे है आपका यमुनोत्री, यमुनोत्री से निकलती है यमुना नदी, ठीक है। पांचवें नंबर पे है आपका केदारनाथ, केदारनाथ, केदारनाथ ग्लेशियर से निकलती है मंदाकिनी, हाँ मंदाकिनी, मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी, ठीक है। छठवें में है पिंडारी, क्या है? पिंडारी ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर जो ये कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में, ठीक है। और सातवें में है आपका रालम, रालम, ये कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में, ठीक है, नोट करो। आठवां है नामिल, आठवां है आपका कौन सा? नामिक, हाँ, नामिक ग्लेशियर, ये कहाँ है? यूपी में, उत्तराखंड में, ठीक है। और कफनी, कफनी ग्लेशियर, ये कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, अगला डालो हेडिंग, उत्तराखंड हो, उत्तराखंड के बाद है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर तो पहला है भादल, हाँ, भादल ग्लेशियर, ठीक है। दूसरा है बड़ा सिगरी ग्लेशियर, बड़ा सिगरी ग्लेशियर, ये हिमाचल प्रदेश का, यह है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ग्लेशियर है, ठीक है। तो जो बड़ा सिगरी ग्लेशियर है जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसके बाद है नीलकंठ ग्लेशियर, तीसरा है नीलकंठ ग्लेशियर,
ठीक है, इसी को डाल दो, जम्मू कश्मीर की ग्लेशियर। क्या है? जम्मू कश्मीर के ग्लेशियर। जम्मू कश्मीर के ग्लेशियर कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर में तो यही पड़ता है रूपल ग्लेशियर। क्या है? रूपल ग्लेशियर। ठीक है, और एक सिक्किम का ग्लेशियर, तो है सिक्किम में पड़ता है जेमू ग्लेशियर। सिक्किम में कौन है? जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में है बिजोम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में बिजोम ग्लेशियर। कौन सा? बिजोम ग्लेशियर। ठीक है, और रह गया कोई? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, और बस। तो ये आपके ग्लेशियर हैं, जो ग्लेशियर कुल मिला के पूरे हो गए जो इम्पोर्टेंट हैं, और इन ग्लेशियरों से क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना है, जो पूछे जा सकते हैं केवल मात्र। ठीक है, और जो अभी तक हमने बताया कि 2 ग्लेशियर हैं, वो 2 ग्लेशियर हैं, तो क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, लेकिन ये हर राज्य के इम्पोर्टेंट ग्लेशियर हैं जो हमने आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद देखेंगे घाटी। क्या है? घाटी। ठीक है, तो घाटी है क्या? तो घाटी है जो हमने पहले बताया था कि 2 पर्वतों के बीच में, 2 पर्वतों के बीच में जो खाली जगह होती है, खाली जगह होती है, उसे घाटी कहते हैं। घाटी कहते हैं। ठीक है, ये 2 प्रकार की होंगी, और यह 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक भी आकार और एक यू आकार। ठीक है, तो ये भी आकार है जो, वो तो सही बन गई, और यू आकार सही नहीं है। ठीक है, ये है भी आकार और यू आकार। ठीक है, घाटी क्या है समझ में आ गई? तो देखो, लद्दाख में कौन कौन सी घाटी है? तो लद्दाख में आपकी एक ही घाटी, 2 घाटी है। कौन सी? एक तो है आपकी मरखा घाटी। कौन सी? मरखा घाटी। और दूसरी है आपकी नुब्रा घाटी। कौन सी? नुब्रा घाटी। ठीक है, लद्दाख में आपकी 2 घाटी हैं केवल। और दूसरे नंबर पे आ जाओ तो आपकी हैं जम्मू कश्मीर, J&K वाली। जम्मू कश्मीर में आपको पड़ती हैं कश्मीर घाटी, केवल कश्मीर घाटी। कौन सी? कश्मीर घाटी। ठीक है, इसके बाद आ जाओ आप हिमाचल प्रदेश। तीसरा है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल में कौन कौन सी हैं? तो हिमाचल में पड़ती हैं आपकी चंबा घाटी, और कांगड़ा घाटी। ये पहली, ये दूसरी, कांगड़ा घाटी। ठीक है, स्फूर्ति घाटी। तीसरी है स्पीति घाटी, और
चौथी है आपकी स्थिति पांगी, पांगी पांचवी है पांगी के बाद पांचवी है आपकी किन्नौर घाटी, छठवीं है आपकी पार्वती घाटी, ठीक है। हाँ एक और है, देखो बढ़ा दें थोड़ा, पार्वती घाटी हो गई। पार्वती घाटी के बाद है सांगला घाटी, सांगला, और आठवीं है आपकी मालना घाटी, और नौवीं है आपकी कुल्लू घाटी, ठीक है। कुल्लू घाटी को और दूसरे नाम से भी जाना जाता है, कौन सा? देवताओं की घाटी, देवताओं की घाटी, ठीक है, इसका दूसरा नाम पड़ता है। और धौलाधर, धौलाधर और पीरपंजन, हाँ धौलाधर और पीरपंजाल, धौलाधर और पीरपंजाल श्रेणी के बीच में स्थित है, बीच में स्थित है। क्या? कुल्लू घाटी, कौन सी? कुल्लू घाटी स्थित है, इसलिए इंपोर्टेंट है, ये पूछा गया है, ये पॉइंट पूछा गया है कि धौलाधर और पीरपंजाल श्रेणी के बीच में कौन सी घाटी स्थित है। तो धौलाधर और पीरपंजाल के बीच में आपकी जो है कुल्लू घाटी स्थित है। कुल्लू घाटी का पुराना नाम क्या है? देवताओं की घाटी, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ उत्तराखंड की घाटी, हिमाचल, हाँ उत्तराखंड, उत्तराखंड की घाटी। जम्मू कश्मीर हो गए, हिमाचल प्रदेश हो गया, अब उत्तराखंड, हाँ उत्तराखंड की प्रमुख घाटी, प्रमुख घाटी, ठीक है। उत्तराखंड में प्रमुख हैं, एक दून घाटी, ठीक है, दून घाटी, जौहर घाटी, जौहर घाटी, ठीक है, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, और फूलों की घाटी, धर्मा घाटी, और पांचवी है सौर घाटी, ठीक है, और छठवीं है आपकी नीलांग घाटी, कौन सी? नीलांग घाटी, ठीक है। नोट करो, दो और रह गई हैं, एक पंजाब, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, जी और लिख लो, बस क्लास खत्म। ये है पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो पश्चिम बंगाल में कौन सी घाटी पड़ती है? पश्चिम बंगाल में पड़ती है आपकी
न्यूरा घाटी, न्यूरा घाटी और चुम्बी घाटी। सिक्किम में कौन सी पड़ती है? चुम्बी, हाँ चुम्बी। कौन सी पड़ती है? चुम्बी घाटी, चुम्बी घाटी कौन सी पड़ती है? चुम्बी घाटी और यूयांग घाटी, यूयांग घाटी। ठीक है, तो ये आपकी घाटी भी जो समाप्त हो चुकी हैं। भारत के प्रमुख ग्लेशियर और घाटी भी समाप्त हो चुकी हैं। अब अगला कल नया टॉपिक स्टार्ट होगा, तो वो कल देखेंगे। लेकिन आप लोगों से एक हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग प्लीज सपोर्ट करें। आप बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे आप लोग। और अपनी जो नई ब्रांच की क्लासें स्टार्ट हो गई हैं सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक। मैथ सर पढ़ा रहे, जीके हम पढ़ा रहे। और आगामी समय में जो एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन आउट होने वाला है उस बेस पे हम तैयारी करवाएंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।